तो जी बात ये हुई है कि जो जयशंकर हैं वो एक जगह टॉक कर रहे थे। और उस टॉक में जो है वो उनसे पूछा गया ये क्या है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका हैं वो बड़े ही कोजी हो रहे हैं आजकल। उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा ना, वो दोनों भूल गए कि ऐसा भी समय था कि जब अमेरिका ने, जब प्रेसिडेंट ओबामा का दौर था तो बिन लादेन को वहां से उठाया था, वहीं से पकड़ा था। जयशंकर साहब को ये बताना जो है, वो जो बात करना चाहते हैं दुनिया को कि यार ये पाकिस्तान बड़ा गंदा मुल्क है, इस गंदे मुल्क के साथ आप ना खेलें, ये अच्छा मुल्क नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में तो पाकिस्तान को वार्निंग दी थी और पाकिस्तान को अपनी अमदाद बंद कर दी थी। लेकिन वही प्रेसिडेंट ट्रंप है जिन्होंने अपने दूसरे टेन्योर में पाकिस्तान को एक बहुत ही फैंटास्टिक कंट्री भी कहा है। और पाकिस्तान के जो एक्चुअल लीडर है जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच भी किया है और उनको एक पावरफुल शख्स भी कहा है। इशाक डार ने नेशनल असेंबली में खड़े होके ये कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हमने किसी भी तीसरी ताकत से ये नहीं कहा कि आप हमारे बीच में किसी भी तरह की मध्यस्थता करावें, हम लोकल लो बात। भारत ने ये बात कही तो ट्रंप ने नाराज होकर भारत के ऊपर तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैसे मिल गए, उसके 2 महीने पहले तक बात हो रही थी कि पाकिस्तान एज अ स्टेट हैज फेल्ड, तो हमारे दुश्मन को आप पैसे दो, उनको आप मोटा करो बैंक अकाउंट में डाल के, ताकि हमारे यहां मरते रहे। और वही यूक्रेन में हो रहा है तो जी वो उसका ब्लड इंडिया के हाथ में। ये तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना फिर। The world is not interested to listen India's story on this. The world needs India's cooperation against China. तो जी बात ये हुई है कि जो जयशंकर हैं वो एक जगह टॉक कर रहे थे। और उस टॉक में जो है वो उनसे पूछा गया पाकिस्तान का सवाल। उन्होंने कहा जी ये क्या है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका हैं वो बड़े ही कोजी हो रहे हैं आजकल, और बहुत ही एक दूसरे के साथ जो है गूढ़ियां चल रही हैं, जफियां पै रही हैं। तो वो उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा ना, तो वो उसके जवाब में उन्होंने धड़ से बिन लादेन का नाम ले लिया। उन्होंने कहा हाँ, एक ऐसा भी समय था, वो भूल गए, वो दोनों भूल गए कि ऐसा भी समय था कि जब अमेरिका ने, जब प्रेसिडेंट ओबामा का दौर था तो बिन लादेन को वहां से उठाया था, वहीं से पकड़ा था, तो वो दौर भी था। तो उन्होंने ये बात सुना दी, ताना मार दिया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने एक धड़ल्ले से, धूमधाम से उसके ऊपर बात कर डाली है बिन लादेन पे। ये जरा सुन ले आप कि ये क्या कह रहे हैं। Pakistan. Were you surprised at the manner in which Pakistan, US have come to, at least the Trump administration, have suddenly cozied up and come together? Did it catch you by surprise? Look, they have a history with each other, and they have a history of overlooking their history. So what happens is it's not the first time we've seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give, it's the same military which went into Abbottabad and found who there. So the issue in a way is when countries are very focused on doing politics of convenience, they keep trying to do this, and some of it can be tactical, some of it can have some other benefits or calculations. But again, look at obviously I respond to the situation or the challenge of the day, but I also do so always keeping in mind the larger structural sort of strengths of the relationship, the confidence that comes from it. So I take it in that spirit. तो जी जहां जयशंकर ने ये बात की है वहीं पर पाकिस्तान के वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, नायब वजीर आजम यानी कि इशाक डार ने नेशनल असेंबली में खड़े होके
ये कह दिया कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, हमने किसी भी तीसरी ताकत से ये नहीं कहा कि आप हमारे बीच में किसी भी तरह की मध्यस्थता करावें, आप हमारे बीच में किसी भी तरह का समझौता करावें। हमने किसी भी तीसरी कंट्री को अप्रोच नहीं किया। हम लोग कर लो बात। भारत ने ये बात कही तो ट्रंप ने नाराज होके, उनकी चड्डी में ट्विस्ट आ गया और नाराज होके भारत के ऊपर तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया। भारत को ये कह दिया कि तुमको कुछ नहीं, जैसा हम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब होता है गुलाम, और गुलामी निभानी पड़ेगी। और पाकिस्तान से कहा भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने हमारी बात मानी, तुमने हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड कर दिया और अपने सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तुमने हमारे लिए खोल दिए। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी जो है उसका मोतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं है, वो समझता नहीं है। लेकिन अब तो साहब उनके वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर ने खड़े होके ये कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हमारे ट्रंप मियाँ क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रंप मियाँ ने कहा था कि वी विल रिवॉर्ड यू विद ट्रेड। रिवॉर्ड यू विद ट्रेड, अगर तुम ये युद्ध रोक दोगे तो मैं तुमको बहुत सारा ट्रेड दूंगा खैरात में। तो इसका भी क्या मतलब हुआ कि भाई अगर तुम रिवॉर्ड दे रहे थे और दोनों ने तुम्हारी बात मान ली थी और दोनों के बीच में तुमने बीच में बैठ के और तुमने समझौता करा दिया था, तो रिवॉर्ड तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए था ना। इसका मतलब एक ने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए उसको तुमने किसी भी तरह की कंसेशन देने से मना कर दिया। कंसेशन क्या देने से, ये कहिए कि ऊपर से पनिशमेंट लगा दिया, उसने आपकी बात नहीं मानी। अब लेकिन दूसरा जिसने आपकी बात मानी थी और जिसको आपने 19% टैरिफ से उपकृत किया था, वो भी कह रहा है कि साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कोई बात नहीं की। कौन होता है अमेरिका? बोलो भाई, अमेरिका बहादुर, अब क्या करोगे? हम अमेरिका से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बातचीत मत करो, हम उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान के गोद में बैठ गए हो और हमारे जो है वो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पहलगाम में हमारे साथ क्या हुआ था, तो हम उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे टू पनिश देम। बिकॉज पाकिस्तान को अभी रोहित दादा बता रहे थे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैसे मिल गए। उसके 2 महीने पहले तक बात हो रही थी कि पाकिस्तान एज अ स्टेट हैज फेल्ड। तो किसने आपको इकोनॉमिक बेल आउट किया भाई? पैसे कहां से आ गए आपके पास? तो हमारे दुश्मन को आप पैसे दो, उनको आप मोटा करो बैंक अकाउंट में डाल के, ताकि हमारे यहां मरते रहे। और वही यूक्रेन में हो रहा है तो जी वो उसका ब्लड इंडिया के हाथ में। ये तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना फिर। तो टेक्निकली हमें रेसिप्रोकल 80% का सैंक्शन लगाना चाहिए, प्यूनिटिव सैंक्शन टैरिफ का अमेरिका के ऊपर। तो हम लोग सीधे साधे लोग हैं, वरना अब तक ठोक दिए होते हम लोग भी टैरिफ।